श्रद्धा हत्याकांड पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। इस खबर पर हम आपको हर सटीक और अपडेट दे रहे हैं। आज हम आपको आफताब का एक सीसीटीवी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में आफताब दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपने फ्लैट के पास दिख रहा है। इससे पहले हमने आपको 2 दिन पहले भी आफताब का एक और वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में आफताब कहीं लौटता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इतनी सुबह आफताब श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फेंक करके लौट रहा था। श्रद्धा जिसकी हत्या करने के बाद बेरहमी से शव के टुकड़े टुकड़े किए और बैग में भर करके अलग अलग जगह डिस्पोज ऑफ करता था, ठिकाने लगाता था। आफताब देर रात निकलता था और ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें 18 अक्टूबर को वो घर लौटता हुआ दिख रहा है, घर के आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है, छतरपुर में गली नंबर 1 जहां पर यह शख्स रात में घूमता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल, क्या कई महीनों ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तक वो फ्रिज में ही बैग के शव के टुकड़े रख करके आराम से धीरे धीरे ठिकाने लगा रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और राज था? क्या हर गली भी बदलता था? आफताब जो कि बेहद एक शातिर शख्स है, जिसने कि पुलिस को चकमा देने के लिए, श्रद्धा के परिवार वालों को चकमा देने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, और अब उसके वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें रात को 4 बजे वो घूमता हुआ नजर आ रहा है गली में। तो आफताब के एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं और जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप देखिए। सुबह 4 बजे गली में घूमने का मकसद क्या, अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। आफताब जिसने श्रद्धा को हत्या करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसके शव के टुकड़े किए, बड़े इत्मीनान से शव के टुकड़ों के साथ घर में रहता रहा, फ्रिज में टुकड़ों को छिपाया, और अब यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि वो नशे का आदी था और श्रद्धा के पैसों से नशा किया करता था। श्रद्धा जब अपने पैसे वापस मांगती थी तो पैसे लौटाने के बजाय उसके साथ मारपीट करता था, और मारपीट भी इतनी बेरहमी से कि श्रद्धा बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थी। चेहरे पर उसके काले निशान पड़ जाते थे। ये तस्वीरें दिल्ली के छतरपुर इलाके की हैं। खास बात यह है कि इसी जगह पर श्रद्धा का गुनहगार आफताब रहता था, या आप यूं समझें कि इसी इलाके में श्रद्धा और आफताब किराए के फ्लैट में रहते थे। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो सुबह 4 बजे का है और बताया जा रहा है कि ये युवक आफताब है और वो छतरपुर इलाके में गली नंबर 1 में अपने घर जाते हुए दिख रहा है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है ये शख्स कोई और नहीं, आफताब पूनावाला ही है। सुकून और इत्मीनान से लौट रहा है। आफताब की पीठ पर एक बैग भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बैग में आफताब ने श्रद्धा के शव का टुकड़ा रखा हुआ था जिसे वो फेंकने के बाद लौट रहा है? क्योंकि आफताब पुलिस को बता चुका है कि वो रात के 2 बजे श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकने के लिए निकलता था। हम आपको ये दोनों तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा की हत्या के 6 महीने बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा किया है, यानी गुनहगार ने लंबे वक्त तक सच को छिपाने की कोशिश की और कई सबूतों को वो मिटाने में लगातार जुटा रहा। लेकिन अब आफताब पुलिस की गिरफ्त में है। रिमांड पर लेकर उससे सवाल किए जा रहे हैं। आफताब की निशानदेही पर पुलिस अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। अब देखना यह है कि पुलिस अलग अलग कड़ियों को जोड़कर आफताब के खिलाफ कितने ठोस सबूत तैयार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा मर्डर केस पर 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज और प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं, साथ ही येशा कोटक मुंबई से हैं। अमित, ये जो वीडियो सामने आया है इसके पीछे क्या राज है? 4 बजे सुबह तक वो रात में गलियों में मंडराता रहता था, इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, इस वीडियो की पूरी जांच की जा रही है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसकी पूरी जांच की जा रही है। हमारे हाईली प्लेस सोर्सेज जो हैं उन्होंने हमें ये वीडियो दिया है और उसमें एक चीज़ की चर्चा की जा रही है कि ये कि गलियां भी बदलता था, हर जो है रूट को बदल के फिर जाता था और फिर जो है उनको शक है कि ये श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ठिकाने लगाने की जो है वो ये इसका तरीका था। अलग अलग गलियों से निकल के, अलग अलग जो है रास्तों से निकल के वो जाता था। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, ये करता 2 बजे से जो वी आवर्स हैं, वी आवर्स में ही ये करता था। जो ये पूरे चीज़ों को जो दिखाया गया है वो इसी तरह समझ में आई हैं। जो बातें भी जो खुल के सामने आई हैं, जो बयान भी हुए हैं, उसमें यह है कि वी आवर्स में ये जाता था, जब 2 से 4 या 5 बजे के बीच में। और ये ठिकाना, क्योंकि उस समय सुनसान गलियां होती थी और इसको बहुत मौका मिल जाता था। नशे की लत का आदी है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि एक एक वीडियो को जो है बड़ा ही संजीदा तरीके से देखा जा रहा है। ये जो है दिस इज अ डेडली ग्रूसम मर्डर, तो इसको ये एक एक चीज की जांच की जा रही है। बिल्कुल, इस मामले से जुड़े हुए अभी तक की जो अपडेट्स है वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये नया सीसीटीवी वीडियो है जो कि छतरपुर के उसी गली नंबर 1 का है जहां पर आफताब रहता था और आफताब ने जहां पर श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया था। आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, श्रद्धा से पैसे लेता था नशे के लिए। यह बड़ी अपडेट सामने आई है। मर्डर के बाद मुंबई भी गया था आफताब, इसलिए मोबाइल फोन की तलाश अब मुंबई में भी की जा रही है। श्रद्धा से पहले 4 लड़कियों से डेट किया था, सूत्रों के हवाले से यह पता चला है। साथ ही साथ यह भी मालूम चला है कि ड्रग्स सिंडिकेट बनाना चाहता था आफताब और खुदरा तौर पर नशे की खरीद बिक्री वो किया करता था, नशे की सप्लाई किया करता था। इस बीच दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब में सबूतों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में भी लगातार जांच कर रही है। प्रमोद, ये नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। जो पैसे का एंगल सामने आ रहा है कि 56,000 रुपए उसने श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर किए। 18 तारीख को श्रद्धा की हत्या कर दी और 26 को ट्रांसफर किया। साथ ही साथ मुंबई से निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर वो नशा बेचा करता था। तो ये पैसे वाला एक एंगल जो है ये भी इसमें केस को एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कि हत्या के बाद पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है उसको भी पुलिस जो है जांच कर रही है। और जिस तरीके से श्रद्धा की मदर की डेथ के बाद जो पैसे श्रद्धा को मिले थे उन पैसों का भी एक हिस्सा जो है वो आफताब ने ले लिया था, क्योंकि जितनी उसकी कमाई नहीं थी उससे ज़्यादा उसके खर्चे थे। एक तरह से जो ड्रग्स का वो आदी था और बड़ी महंगी ड्रग्स, इस तरीके से अलग अलग किस्म की वो ड्रग्स का सेवन करता था, उसको खरीदने के लिए श्रद्धा से पैसे लिया करता था। उसने न सिर्फ खुद ड्रग्स का खुद एडिक्ट था बल्कि उसने श्रद्धा को भी उसकी लत लगा दी थी और फिर उसी पैसों से वो ड्रग्स खरीद के और दोनों उसका सेवन करते थे। और इसीलिए हिमाचल में जब ये गए थे कसौल के पास के तोश गांव में, वहां जाने का मकसद भी यही था। और उसने जो बयान में अपना बताया है कि वो उन्होंने ड्रग्स खरीदी थी, ड्रग्स का सेवन किया था और कई बार जो है इसी बात पैसों को लेकर भी दोनों के बीच में झगड़ा होता था। क्योंकि लिव इन में रह रहे थे तो श्रद्धा ने काफी पैसे इसको दे दिए थे, लेकिन झगड़े होने के बाद वो जब अपने पैसे वापस मांगती थी तो उसके बाद भी झगड़ा होता था। और उसी एंगल को लेकर भी जांच कर रही है कि कहीं 18 मई को पैसों को लेकर ही झगड़ा तो नहीं हुआ था और उसके बाद उसने गला घोट की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया था। और उसके बाद ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि क्या पैसों के लिए तो श्रद्धा का कत्ल नहीं किया आफताब ने। इस सवाल का जवाब भी आगे पुलिस निश्चित तौर पर जुटाना चाहेगी। इस बीच बड़ी खबर, मुंबई से एक 5 स्टार होटल में पूछताछ मुमकिन है। जिस होटल में आफताब ने इंटर्नशिप की थी वहां पूछताछ की जा सकती है। आफताब जिसने की शेफ और होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली थी और यह बताया था पुलिस को शुरुआती जांच में कि उससे मांस के टुकड़े काटने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई थी और उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उसने श्रद्धा के शव के अलग अलग 35 टुकड़े किए थे। और अब जिस होटल में उसने इंटर्नशिप की थी वहां पूछताछ हो सकती है। यशा कोटक मुंबई से हमारे साथ हैं। यशा, ये पूछताछ कब तक मुमकिन है, क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली पुलिस के ऑफिसर बहुत जल्द ये जो 5 स्टार होटल है मुंबई में, यहाँ तक कि जो आफताब है वैसे भी रहना था, लेकिन मुंबई एक सबब जी। यशा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आवाज में, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। कई अलग अलग एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं और नशे की सप्लाई करता था। इस बीच 10 बड़ी अपडेट आपको आफताब पर बता दें। आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है। दिल्ली से मुंबई तक पूछताछ का सिलसिला जारी है। मुंबई में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश होगी। मोबाइल फोन एक अहम सबूत हो सकता है। वहीं आफताब के परिवार तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की जांच अभी जारी है।
हत्या के बाद आफताब ने वसई का फ्लैट छोड़ दिया था। ड्रग सिंडिकेट बनाना चाहता था आफताब। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, साथ ही कई लड़कियों से आफताब के रिश्ते रहे थे। लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी कराना चाहता था आफताब। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा के पैसे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। यशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी यशा, अपनी बात आप पूरी करें। जी चंदन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आफताब जो है वो वसई में रहता था, लेकिन उसकी इंटर्नशिप जो है जहां एक 5 स्टार होटल है वेस्टर्न सबर्ब्स में, वहां पे की थी। और पहले ही उसने कहा था कि उसे ये मास्क की ट्रेनिंग मिली, जैसे आपने कहा। वैसे ही अभी क्योंकि पुलिस ने ये कहा है कि ये सिर्फ आफताब का बयान है, लेकिन ये जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वो 5 स्टार होटल में एक्चुअल में इंटर्नशिप की थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस आज दोपहर या शाम तक उसी 5 स्टार होटल में जाएगी, ताकि वहां पे जाके जो उसके मैनेजर थे या जिनके साथ वो काम करता था उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे जाना जा सके कि आफताब का बिहेवियर कैसा था, कि आफताब ने इंटर्नशिप की थी, किस समय इंटर्नशिप की थी। क्योंकि जहां आफताब की बात करें तो उसने एक छोटी इंटर्नशिप करके अपना काम छोड़ दिया था, जिसके बाद वो एक फूड ब्लॉगिंग करता था। इसके अलावा उसने श्रद्धा के साथ, जो श्रद्धा कॉल सेंटर में काम करती थी, वहां पे भी कुछ समय तक काम किया था। तो ये एक पैटर्न था जहाँ पे आफताब ने छोटी छोटी स्टिंट्स की थी अलग अलग जगहों पे। तो इसीलिए आफताब का वहां पे बिहेवियर क्या था, क्या उसने एक्चुअली वहां पे इंटर्नशिप की थी या उसने सिर्फ एक कहानी बनाई है दिल्ली पुलिस के सामने। इसकी जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस जो फिलहाल वसई में है, उन्होंने जो डॉक्टर्स है श्रद्धा के, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसके अलावा भी वहाँ जो 5 स्टार होटल है, वहां जाके भी वो जांच पड़ताल करके आफताब के बारे में और जानकारी निकालेंगे। बिल्कुल, तो आफताब के बारे में पूरी पड़ताल करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में उस होटल भी पहुंच सकती है जहां इंटर्नशिप करने का दावा आफताब ने किया है। इस बीच 2 तस्वीरें सुबह 4 बजे के आसपास आफताब बैग के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की वीडियो कैमरे 2 की है और इसमें भी आफताब गली में घूमता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस की टीम ने आसपास के सभी सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया है और पड़ताल कर रही है, सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि रात को 4 बजे आखिरकार आफताब क्यों मंडरा रहा था? क्या वो कुछ और सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था श्रद्धा की हत्या से जुड़े हुए, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? अमित, साथ साथ जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि वो मुंबई में भी ड्रग्स बेचा करता था, सब्सटेंस बेचा करता था वहां पर, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कोई नेटवर्क को बनाने की कोशिश कर रहा था? यह भी एक बड़ा एंगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सोर्सेज के हवाले से बिल्कुल ये बड़ी खबर जरूर आ रही है कि उसका भी यहाँ पर नेटवर्क को सेट कर रहा था। और पिछले दिनों में अगर देखा जाए, जो भी उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में था इन लोगों के जो ड्रग्स के पेडलर हैं, और इनके थ्रू, क्योंकि जिस तरह की पैसे की किल्लत उसको थी, और वो श्रद्धा को जो सोर्सेज बता रहे हैं कि श्रद्धा के साथ मारपीट करता था पैसे को लेकर भी, तो वो उसने एक ये रास्ता भी अपनाया होगा, ऐसा सोर्सेज मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हाईली प्लेस सोर्सेज हमें एक एक इनपुट जो दे रहे हैं, आज जो सीसीटीवी है उन्होंने दिया है, अभी इसकी पुष्टि होगी। एक एक चीज की जो है वो वेरिफिकेशन भी हो रही है, एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा है, और दूसरा इस नेटवर्क को भी जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। अभी तुरंत से एक मैसेज आया जिसमें वो हमारे जो है विश्वसनीय सूत्र हैं, उन्होंने दिया है कि कुछ लोगों को जो है वो डिटेन भी किया जाएगा जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, नशे के व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसका कनेक्शन उनसे हो। कुछ लीड मिली है, जो अभी जो है वो ताजा एक लीड मिली है, उनसे भी इससे पूरी पूछताछ की जाएगी। और इन गलियों में घूमने का क्या मकसद था, क्या इसके साथ कोई और भी लोग थे जिनको इस बात की जो है इनको भनक थी कि ये इस तरह का कांड हुआ है, और इसमें क्या इसने किसी की मदद ली है या किसी की एडवाइस ली है? इस तरह जब इसने ये कांड कर दिया, इसमें और भी क्या कोई शख्स इन्वॉल्व था, इसकी भी जांच जो है वो पूरी की जा रही है। ठीक है, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हर अपडेट जी न्यूज पर अपने दर्शकों के सामने हम लाते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।